Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Students, आज हम ISC मैथ्स क्लास 11 का टॉपिक कर रहे हैं सेट्स। तो आइए देखते हैं हम सेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ सेट है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक सेट है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन नंबर्स का। ठीक है। सेट ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली, फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी एक वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है। सेट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी, ये सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि जो मेरे इंटरेस्ट की बुक है किसी और का इंटरेस्ट ज़रूरी नहीं हो कि वही हो। हर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। सम लाइक साइंस फिक्शन बुक्स, other like history books, other like some story books, etc. So it is not a collection of well defined set. ठीक है। interesting is not a collection of well defined, it is not well defined word, therefore ये एक सेट नहीं है। सेट ऑफ टॉल स्टूडेंट इन योर क्लास, ये भी एक सेट नहीं है। टॉल स्टूडेंट, टॉल को कैसे वो कर सकते हैं, मतलब हम टॉल को डिफाइन नहीं कर सकते ना कि मीन्स हम किस चीज़ से कंपेयर करें। टॉल, सपोज दो जने हैं, एक की हाइट 176 सेंटीमीटर है, दूसरे की 180 सेंटीमीटर है। हु इज़ टॉलर? 180 वाला। अब लेकिन 180 के साथ में अगर एक 185 सेंटीमीटर वाला बच्चा आ जाए तो 185 इज़ टॉल। तो हम टॉल स्टूडेंट्स का ग्रुप कैसे बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल है ना। तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ओके, so this is a difference between set and not a set. Now next is, if the object belongs to a set then it is called a member or element of the set. ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, उसका मेंबर कहलाएगा वो, या एलिमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, बिलोंग टू को तो सबसे पहले हम बिलोंग टू को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलन से। दिस इज अ सिंबल ऑफ एप्सिलन। ठीक है, एप्सिलन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उसके एलिमेंट्स थे। तो यहाँ पर जितने भी ये एलिमेंट्स अंदर जो लिखे हैं, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर। 1 2 3 5 है ना, एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड मेंबर्स। और 1 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 1 इस ए को बिलोंग कर रहा है ना, सेट ए को। 2 भी इसका मेंबर है, 3 भी इसका मेंबर है, 4 5 6 7 8 सारे इसके मेंबर है 10 तक। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 0, तो 0 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए, तो इसलिए हमने इसको कट कर दिया। और इसका मीनिंग क्या होता है? नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, एप्सिलॉन लिखा, उसको कट कर दिया, तो नॉट बिलोंग्स टू। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15, तो 15 इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू। 15 भी थोड़ी ना बिलोंग करेगा किसको? ए को, क्योंकि यहाँ पर तो एलिमेंट कितने तक है? 10 तक है, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, राइट। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट सेट एलिमेंट्स आर ऑलवेज एनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, हमेशा हमको, अगर हम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट्स को लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो अगर हम कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हैं और उसके अंदर हमने एलिमेंट्स लिखे हैं तो इट इज़ अ सेट। लेकिन अगर हमने सिंपल ब्रैकेट लगा दिया तो इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है। अगला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम सेट को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। पहला है हमारे पास वर्ड्स में लिख के। वर्ड्स को हम डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं ना। ये छोटी क्लासेस में हम तुमने पढ़ा है कि डिस्क्रिप्शन, सेट्स, रोस्टर फॉर्म एक्सेट्रा। सो फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन, और इन वर्ड्स स्टेटमेंट लिखना है हमको, इसमें सेंटेंस लिखना है शॉर्ट बेसिकली। जैसे सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10, तो ये एक डिस्क्रिप्शन हो गया, हमने वर्ड्स में लिख दिया इसको। ठीक है। रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। रोस्टर या टेबुलर मेथड क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ये 0 1 2 एंड सो ऑन, ये एक टेबुलर मेथड कहलाता है या रोस्टर फॉर्म। रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? इस तरह से नोटेशन लिखते हैं इसका, एक्स सच दैट, दिस इज सिंबल ऑफ सच दैट। ठीक है ना, यू कैन रिप्रेजेंट दिस ऑल्सो बाय एक्स सच दैट एक्स, सेम मीनिंग। सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 10, मतलब एक्स की जो वैल्यू है लेस देन 10 है।
ऐसे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन, हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। ओके नेक्स्ट, हाँ, वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी डू नॉट लिस्ट एन एलिमेंट मोर देन वन इन अ गिवन सेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक वर्ड है कलेक्शन, तो इसमें L 2 टाइम्स आ रहा है, C 2 टाइम्स आ रहा है, O 2 टाइम्स आ रहा है। तो जब हम इसको सेट में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में जब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, सेट में जब नोटेशन करेंगे इसकी, तो C भी एक बार आएगा, L भी एक बार आएगा, है ना। जो भी वर्ड्स 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रहे हैं वो यहाँ पर कॉमा से जब सेपरेटेड होंगे तो सिम एक टाइम भी लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहले फाइनाइट सेट। व्हाट इज फाइनाइट सेट? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, है ना, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं अगर उसको, तो वो फाइनाइट सेट कहलाता है, राइट। एंड व्हाट इज इनफाइनाइट? इनफाइनाइट होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल जो होता है वो इनफाइनाइट हो गया। सो इट्स डेफिनेशन इज इफ इट्स कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, हम काउंट कर सकते हैं अपनी क्लास में, स्कूल में बच्चों को, तो ये काउंटेबल हो गया। इनफाइनाइट सेट, जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर को काउंट नहीं कर सकते, हम ये नहीं बता सकते सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, ठीक है, तो अनकाउंटेबल है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट या इसको नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। जैसे हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा ही नहीं, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसको 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई मेंबर ही नहीं है, वो क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर लेस देन 2, है ना, 2 से छोटा प्राइम नंबर। अब 2 से छोटा प्राइम नंबर तो होता ही नहीं है, क्योंकि 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया, राइट। नोट, ये इंपॉर्टेंट है दैट अगर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 लिख देते हैं तो इसका मतलब नल सेट नहीं होगा। या हमने 5 लिख दिया, ये 5 लिख दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये एम्प्टी सेट नहीं है, दिस इज नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट प्रेजेंट है। क्लियर? ओके नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट होता है, जैसे नेम से ही क्लियर है, सिंगल एलिमेंट। अगर एक ही एलिमेंट किसी सेट में है तो वो क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल जैसे A5, तो एक ही एलिमेंट है। कार्डिनल नंबर, यू नो ना, कार्डिनल नंबर प्रीवियस क्लासेस में तुमने पढ़ा है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ गिवन सेट। तो यहाँ पर इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 1। एक ही एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट होता है वो सिंगलटन एलिमेंट कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। Equal set, A and B are equal set if they have exactly the same elements। जैसे A सेट है, उसमें 1 A B C ये 3 एलिमेंट है, और दूसरा सेट B उसमें भी ये 3 एलिमेंट है, A B C एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स अगर होते हैं तो उनको बोलते हैं इक्वल सेट। तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, A इक्वल्स टू B, ठीक है। कार्डिनल नंबर, व्हाट इज कार्डिनल नंबर? लाइक आई टोल्ड यू, कार्डिनल नंबर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर प्रेजेंट इन अ फाइनाइट सेट। तो यहाँ पर जैसे ए बी सी, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ए बी सी में कितने एलिमेंट्स हुए? 3 एलिमेंट्स हुए, तो इसलिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 3। इक्विवेलेंट सेट, व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट? इफ द सेट्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी आर इक्वल। ए सेट था, उसमें एलिमेंट है ए बी सी, बी सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2 3, नंबर सेम है, ठीक है, सेम एलिमेंट्स नहीं है। सेम एलिमेंट्स जिनमें होते हैं, जैसे ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी है, वो तो इक्वल सेट कहलाता है। ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट में कार्डिनल नंबर इक्वल होता है, तो ये इसका कार्डिनल नंबर और इसका कार्डिनल नंबर इक्वल होगा। अंदर एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर 1 2 3 हो सकता है। इसका कार्डिनल नंबर भी 3 है और बी का कार्डिनल नंबर भी 3 है, देयरफॉर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे आर इक्विवेलेंट सेट। और जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो जरूरी नहीं होता कि वो इक्वल सेट हो, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होते, लेकिन इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि इक्वल सेट क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब कि जो यहाँ पर नंबर है, जो एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है
ए सेट में, वही एलिमेंट बी सेट में ही प्रेजेंट होगी। अगर सपोज यहाँ पर 1 2 3 होता तो यहाँ भी 1 2 3 होना चाहिए, तो कार्डिनल नंबर तो दोनों के ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। इसलिए जो इक्वल सेट होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल नहीं होते, ठीक है, हो भी सकते हैं लेकिन दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ए बी सी और यहाँ पर भी लिख दूँ ए बी सी, तो ये इक्विवेलेंट भी है और इक्वल भी है। क्लियर? ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं अगर कोई भी ऐसे सेट जिसमें कि कम से कम एक एलिमेंट, मिनिमम वन एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, कॉमन होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ए सेट है हमारे पास 1 2 3, बी सेट 0 1 2, तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो कम से कम एक होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम एक, मिनिमम वन कॉमन होना चाहिए। ओवरलैपिंग, जैसे हमने सेट्स में जो वेन डायग्राम्स छोटी क्लासेस में कर रहे हैं, तो उसमें ये जो सेट है ये ओवरलैपिंग सेट है। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है, ये कॉमन एलिमेंट्स को शो कर रहा था, राइट। डिसजॉइंट मीन्स जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, अलग अलग होते हैं। जैसे ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, दे डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, तो इसलिए इसको डिसजॉइंट मीन्स अलग अलग, डिसजॉइंट, राइट। जैसे ए सेट हो गया 1 2 3, बी सेट हो गया 9 एंड 10, सो इसमें नथिंग इज कॉमन, देयरफॉर दे आर डिसजॉइंट। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इट कम्स इन फंक्शंस ऑल्सो, तो इसको यहाँ पर ध्यान से देखिए। इंटरवल्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास ये टाइप्स ऑफ इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, हाफ ओपन, राइट। अब इसका मीनिंग क्या है? क्लोज इंटरवल हम हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिख के, और इसका मीनिंग ये हुआ है कि ए और बी दोनों इंक्लूडिंग है, ए की भी वैल्यू होगी और बी की भी वैल्यू होगी, और इसके बीच की जो वैल्यूज होंगी वो भी, ठीक है, कुछ भी जो कंडीशंस हमको गिवन होगी, मतलब ए और बी इंक्लूड करके। ओपन इंटरवल ए ओपन इंटरवल है, इसका मीनिंग ये है ए और बी को एक्सक्लूड करके, मतलब ए और बी की बीच की वैल्यूज तो हैंगी। जैसे सपोज ए और बी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे नंबर है, सपोज आई कैन राइट रियल नंबर्स है 8 एंड 10, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 8 एंड 10, तो इसका मतलब हुआ कि 8 और 10 को छोड़ करके बाकी 8 से बड़े नंबर 8.1 8.2 8.3 है ना, वो सारे नंबर 10 से छोटे, 10 नहीं 10 से छोटे, मतलब 9.999 एंड सो ऑन। बट इफ़ आई राइट 8 10, तो इसका मतलब इंक्लूडिंग, मतलब 8 भी होगा 10 भी होगा और उसके बीच के सारे नंबर भी होंगे, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। हाफ ओपन मतलब इधर क्लोज्ड है और इधर ओपन है, मतलब ये हुआ कि ए तो इंक्लूड है, ए की वैल्यूज़ तो है इंक्लूडेड है, बट बी एक्सक्लूडेड है, मतलब बी नहीं हो सकता, ए तो है। जैसे अगर हम इधर ये इसको हाफ ओपन कर दें, इधर कर्ली ब्रैकेट लगा दें, तो क्या हो जाएगा, ये ए मतलब जो भी वैल्यू है 8 तो होगी लेकिन 10 नहीं होगी, 10 से छोटी हो सकती है। सेम यार, यहाँ पर ए एक्सक्लूडेड है, बी इंक्लूडेड है, ठीक है, जिधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है वो इंक्लूडेड होता है। तो देखते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट, exercise 1. I have done some selected questionnaire. You can try more questions, and if you have doubt you can ask through comments. So let's start question number 1. Which of the following which of the collection are sets? ठीक है, इसमें से कौन सा कलेक्शन सेट कहलाएगा? तो ये एक एग्जांपल लिया मैंने, फर्स्ट वाला, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे, तो जे से जनवरी जून जुलाई ये आ गए हमारे पास, तो मीन्स हमको यहाँ पर ये लिखना था कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो ये हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन था, ए सेट गिवन था हमको इसमें यूज़ करना है बिलोंग्स टू, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू यूज़ करना है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दे रखा था 5-A, तो यहाँ पर डैश में हमने लिख दिया बिलोंग्स, क्योंकि 5 ए को बिलोंग कर रहा है। थर्ड का फर्स्ट 2 4 6 8 ये एलिमेंट थे,
और हमको इसको लिखना था डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखना था। अभी हमने 3 करे थे, 3 टाइप से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखना है, तो वी कैन राइट सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 एंड 9, 1 एंड 9 के बीच में इवन नंबर्स हैं सारे, तो सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 9। रोस्टर फॉर्म, द सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स लेस देन 40। रोस्टर मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखना है इसको, कर्ली ब्रैकेट में से एलिमेंट्स लिखने हैं। तो 40 से छोटे सारे स्क्वायर नंबर्स, 1 इज अ स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, है ना, 9, 16, 25, 36। 36 से बड़ा नंबर क्या आएगा, 49, वो तो बड़ा हो जाएगा, हमको 40 तक लिखना है, लेस देन 40, इसलिए हमने 36 तक लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन में x सच दैट x बिलोंग्स x इक्वल्स टू 3p प्लस 1 अपॉन 2p माइनस 1, p बिलोंग्स टू होल नंबर एंड p इज़ लेस देन 5। तो हमने यहाँ पर पहले पॉसिबल वो लिख दिए, p की पॉसिबल वैल्यूज़ क्यों आएंगी, क्योंकि p होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, p की वैल्यूज़ यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है और वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो p की वैल्यू जब 0 होगी तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, -1। ऐसे ही 1 रखेंगे, यहाँ पर p की जगह 1 रखेंगे तो आंसर आ गया 4/1। ऐसे ही 3 2 3 4 सारे वैल्यूज़ रखेंगे तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म आ जाएगी इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइनाइट और इनफाइनाइट। सिंपल बताना, अभी हमने रीड किया है फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर काउंटेबल है तो फाइनाइट है, इनफाइनाइट मीन्स अनकाउंटेबल, वी कैन नॉट काउंट। तो सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सेस। अब एक्स एक्सेस क्या है, ये एक्स एक्सेस होती है, ये वाई एक्सेस है, तो इसके कितनी सारी लाइंस, बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं पैरेलल, है ना, इनफाइनाइट हो सकती हैं, तो इसलिए आंसर हो गया इनफाइनाइट। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। रेशनल नंबर्स तो पता है ना हमको क्या होते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो जैसे हमारे पास 0 है तो 0.1, 0.001, 0.12, ये सारे नंबर्स 0 और 1 के बीच में लाया करेंगे, इनफाइनाइट होंगे ऐसे नंबर, तो इसलिए इनफाइनाइट आ गया इसका आंसर। एम्प्टी सेट्स, इसमें है ए एक्स बिलोंग्स, एक्स इज दैट एक्स इज अ ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन मास, तो इट इज़ एम्प्टी सेट। हमको बताना है एम्प्टी सेट है कि नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट इज ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, ए के एलिमेंट ये दे रखे हैं हमको 2 3, बी के एलिमेंट ये दे रखे हैं, तो हमको फाइंड आउट करना है कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो हमने ए ये निकाला, बी के क्वाड्रेटिक थी, इसको फैक्टर्स किए, -2 3 -3 इसकी वैल्यूज़ आ गई। ये और ये सेम नहीं है, इसलिए ये इक्वल नहीं है, बट दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, दे आर नॉट इक्वल, यहाँ पर हमको इक्वल पूछा था तो इक्वल नहीं है, लेकिन अगर ये इक्विवेलेंट पूछा होता तो दे आर इक्विवेलेंट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है यहाँ पर। यहाँ भी कार्डिनल नंबर 2 है, इसका भी कार्डिनल नंबर 2 है, तो दे आर इक्विवेलेंट। ओके, नेक्स्ट इज द दिस इज अ सिंगलटन। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर की जगह इंटीजर्स लिखा होता तो दिस इज़ नॉट अ सिंगलटन सेट, है ना। अगर यहाँ पर क्या लिखा होता, x बिलोंग्स टू इंटीजर z, ठीक, क्यों, क्योंकि ये एप्सिलॉन के बीच में है ना, मॉडुलस है ये, तो हम मॉड निकाल रहे हैं 5, क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर कोई नंबर रखें ताकि उसकी वैल्यू 5 आए, तो क्या रखेंगे, हमको मालूम है यहाँ पर मॉड के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो अगर हम यहाँ पर माइनस रखेंगे तो इट विल बिकम +5, और 5 रखेंगे तभी भी 5 आएगा। तो x की 2 वैल्यूज़ होंगी इंटीजर्स के लिए, मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, इंटीजर के लिए x की वैल्यू -5 भी होगी और x की वैल्यू 5 भी होगी, और दोनों से आंसर 5 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर z होता है इसकी जगह पर तो ये सिंगलटन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नेचुरल नंबर है अभी ये, तो ये सिंगलटन सेट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर हम n की केवल एक ही वैल्यू, नेचुरल नंबर केवल 5 ही है, जो यहाँ पर 5 रखेंगे तो इसका आंसर 5 आएगा। लेकिन इंटीजर अगर यहाँ पर n की जगह z लिखा होता तो यहाँ पर हम -5 डालते तभी भी आंसर 5 आता, और 5 डालते तभी भी आंसर 5 आता, तो x की 2 वैल्यूज़ हो आती, तो ये सिंगलटन सेट नहीं होता। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए तो सिंगलटन इज करेक्ट। कार्डिनल नंबर
फाइंड आउट करना है हमको ए का। ये दे रखा है x सच दैट x इज़ अ इंटीजर, -8 से 3 तक इसकी वैल्यूज़ है, -8 और 3 के बीच में x लाई कर रहा है इंक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज़, है ना। तो हमने यहाँ पर पहले ये सेट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ लिख ली, x की कौन कौन सी होगी, -8 to 3। अब यहाँ पर कार्डिनल नंबर काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए हो गया 12। नेक्स्ट इज हमको इसको इंटरवल में लिखना है, तो -17 0। अब देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन -17 है, लेकिन बराबर तो नहीं है -17 के, और लेस देन 0 है, मतलब 0 के बराबर तो नहीं है, तो इसलिए हमने इसको सिंपल ब्रैकेट के अंदर लिखा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ इंक्लूडेड नहीं है, दे आर एक्सक्लूडिंग। 6x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एंड लेस देन इक्वल्स टू 12, इसका मतलब है 6 और 12 के बराबर भी x है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्लोज्ड इंटरवल में लिख दिया। इसको हाफ ओपन किया, हाफ ओपन क्यों किया, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है बट लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ पर भी हमने इसको हाफ ओपन कर दिया, ठीक है। ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है। इसमें -4 के बराबर है, 7 से छोटी है, तो ये भी हाफ ओपन करेंगे, क्योंकि 4 तो इंक्लूडेड है लेकिन 7 एक्सक्लूडेड है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको इंटरवल लिखना है, हमको नंबर लाइन गिवन थी, ये डार्क हो रखा है, इट मीन्स दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड लाइक यू हैव डिड इन क्लास 10th ऑल्सो इनइक्वालिटीज़ में, तो दिस मीन्स दिस नंबर इज इंक्लूडेड, सो -1, तो x की वैल्यू -1 तो है, और -1 से सारी छोटी वैल्यूज़ भी हैं, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ये, तो ये वाला तो इन्फिनिटी हो गया, है ना, -इन्फिनिटी, और ये -1 हो गया, ये इंक्लूडेड है वैल्यू। यहाँ पर सर्कल को डार्क नहीं किया है, इट मीन्स दिस वैल्यू इज़ एक्सक्लूडेड, तो इधर एक्सक्लूड कर दिया, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये भी एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। तो that's all for today, and in next video we'll discuss rest of the exercise. Okay, thank you.